न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। हाय, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो हाथों की मेहंदी भी भैया नहीं उतरी और आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। माय गॉड, अभी तो बांग्लादेश वाला आखिरी मैच पड़ा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो स्टेडियम का सीमेंट और गारा नहीं सूखा, चैंपियंस ट्रॉफी से हम आउट हो गए हैं। तबाह बर्बाद। अभी तो जो फायरवर्क्स पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स के इफ्तिताह के लिए किए थे, अभी उन फायरवर्क्स के जो पटाखे चलाए थे ना, अभी उनमें से धुआं धुक रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। यह है कि अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में चांसेस की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी गई हैं। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे अभी हमारी ताज़ा इतनी अच्छी दोस्ती हुई है बांग्लादेश से। हमने हमारे जहाज गए हैं, वहाँ पे तिजारत हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। जरा सी दोस्ती नहीं निभा सकते थे आप? नहीं, पाकिस्तान ने निभाई है ना, they have given them a chance to save football। नहीं तो लेकिन फिर होता तो फिर वो भी करते थे ना, हमें चांस से वो फेवर वापस लौटाते। वो उधर बांग्लादेश हारा और उधर दोनों पुराने भाई दोनों ही बाहर हो गए। जरा सुनिएगा। और जो इस तरह के प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें बाबर की टांगें कांपने लगती हैं। देखिए, टांगे कांपने वाली बात तो मैं नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर हैं। लेकिन बाबर का कंपैरिजन अगर मैं स्टैट्स में करूं विराट कोहली के साथ तो सिमिलर है। किसने बोला था? ले सुना क्या? लेकिन जो फर्क है, अल्लाह का वास्ता उसको विराट कोहली से ना मिलाओ। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। मतलब कि एक होस्ट कंट्री जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है वही कंट्री चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। साथ में कंगलू मंगलू दोनों ही मतलब जो भाई हैं बाहर हो चुके हैं। मतलब कंगलू जो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश भी बाहर, पाकिस्तान भी बाहर। अब पाकिस्तान में इस समय मातम का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल हिला हुआ है। मतलब अब भी ये भिखमंगे मतलब बबरू को विराट कोहली के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, विराट कोहली के बराबर बता रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तानी खाते क्या हैं और क्या फूंक के ये लोग स्टूडियो में बैठे होते हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सफर जो है वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो सफर है वो खत्म हो चुका है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेमीफाइनल में जो पहुंचने की जो रेस थी, वो रेस जो है वो हम हार गए हैं। 2024 में अमेरिका में हमने ICC T20 वर्ल्ड कप खेला, उस T20 वर्ल्ड कप के भी पहले राउंड से हम निकले और अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे अपने मुल्क में हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हम उसके भी पहले राउंड से बाहर निकल गए हैं। तो सो अब इन सब के घर जाने का टाइम आ चुका है। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने इनको सपोर्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने इनके नारे लगा लिए हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनकी तारीफ़ें कर ली हैं, बहुत ज़्यादा इनको बैक कर लिया है, बहुत ज़्यादा इनको डिफेंड कर लिया है। कम से कम हुण साढ़े कोल तो नहीं डिफेंड हो रहे ना। मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह देना कि जनाब कोहली ने बड़ी मेहनत की होगी तो इसलिए कोहली ने सेंचुरी स्कोर किया। ਤੁਹਾਡਾ कोई मर गया सी? ਤੁਹਾਡੇ कोल नहीं मेहनत हो सकती? तुसी कितने सुते सो? आप लोगों की फिटनेस, आप लोगों को कितने चांसेस दिए? अमेरिका से मैच हारने के बावजूद आपको इस कौम ने अपने सर आंखों में बिठाया था। अमेरिका वाली जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद फिर आप इंडिया से जिल्लत अमेज आपको शिकस्त हुई न्यूयॉर्क में, फिर कौम ने आपको सर आंखों में बिठाया। आप लोग बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस हार गए, फिर भी कौम ने आपको सर आंखों में बिठाया। हमने हमेशा आपको बैक किया, हमने अपने दुश्मन बनाए आप लोगों की तारीफ के चक्रों में, लोगों को नाराज किया। कितने दोस्त नाराज हुए, कितनी आपको वन साइडेड आपको सपोर्ट किया है। और अब जो है जो सूरत हाल बन गई है, इस सूरत हाल के अंदर भाईजान ये हम आप एक मिनट में तार जरा खोल लूं, ये देखें, ये हम आपसे क्षमा चाहते हैं तमाम सीनियर से। कोई एक आधा ही बचेगा इस टीम के अंदर और बचना भी एक आधे को चाहिए, बाकी सबको भाईजान घर जाना चाहिए। अहमद शहजाद कहते हैं एमन की इंडिया ने पाकिस्तान को उसका असल चेहरा दिखाया है। शुरू से मैच जो है वन साइडेड था। उन्होंने बाबर की फॉर्म की बात की कि बाबर एक तो फॉर्म में थे नहीं, और जो इस तरह के प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें बाबर की टांगें कांपने लगती हैं। ऐसा सही कह रहे हैं अहमद शहजाद?
देखिए टांगे कांपने वाली बात तो मैं नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप बाबर की बड़ा आप बाबर को बड़ा वो करती हैं। कर रही हूँ बात। हाँ। ये बात सच है कि अब तक हमने बाबर आजम को किसी बड़े मैच में परफॉर्म करते नहीं देखा। उनकी एक सेंचुरी है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, उन्होंने 100 रन किए थे, उसके बाद से उन्होंने वो कमबैक नहीं किया। देखिए बाबर का कंपैरिजन अगर मैं स्टैट्स में करूँ विराट कोहली के साथ तो सिमिलर है, लेकिन जो फर्क है वो ये है कि विराट कोहली ने हमेशा से मैचेस को फिनिश किया है। जहां पे बाबर आजम को मैचेस को फिनिश करना था वहां पे उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और वो वहां से दोनों किंग है। नहीं, दोनों किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बातों को हम ये समझें, किंग होने में यही फर्क है कि विराट कोहली ने फिनिश किए मैचेस और बाबर आजम ने कभी। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, बाबर को किंग कहेंगे आप? नहीं कहूंगी। ये बात हमारी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है। एमन हमारी इस टीम के बाबर आजम है। बहुत सेफ खेलते हैं, डिफेंसिव खेलते हैं, कोई निकल के शॉट नहीं मारते, बस अपना टक 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 करते रहते हैं। एमन जो है वो इस वजह से बाबर आजम को पसंद करती हैं। लेकिन ये बात तो बहरहाल उन्होंने सही कही है। चलें टांगे कांपते हुए तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो एक बड़े मैचेस होते हैं, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच था, उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस खुल के सामने आई, उधर बाबर जो है वो 20 रन बना के घर चले गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अहमद शहजाद की बात सही है। उनका डिक्लाइन आया 2022 के बाद से, जहां से वो अपना कमबैक नहीं कर पाए, और ये एक बहुत लंबा फेज है। अगर किसी एक फॉर्मेट में वो स्ट्रगल कर रहे होते ना तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ कभी टेस्ट में होते हैं, कभी T20 में होते हैं, टेस्ट में वो हमेशा से रहे, लेकिन बाबर इस तरह से कमबैक नहीं कर पा रहे, तीनों फॉर्मेट में फेल हो रहे हैं। 3 साल से हम बस 3 साल से उम्मीदों पर हैं। और इंडिया से डरना तो दूर की बात, हम यूएसए से भी हारे हैं, बांग्लादेश से भी हारे हैं, अफगानिस्तान से भी हारे हैं, तो इंडिया के मैच की तो रिजल्ट हमें ऑलमोस्ट पता ही थे। हमने जिद करके ही अपनी क्रिकेट खेलनी होती है, और उस जिद का इंजाम हम सब लोगों ने पा लिया है। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो हाथों की मेहंदी भी भाईजान नहीं उतरी और आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो मैं दुबई खड़ा हूं, पाकिस्तान भी नहीं उतरा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो बांग्लादेश वाला आखिरी मैच पड़ा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो स्टेडियम का सीमेंट और गारा नहीं सूखा, चैंपियंस ट्रॉफी से हम आउट हो गए हैं। अभी तो जो फायरवर्क्स पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स के इफ्तिताह के लिए किए थे, अभी उन फायरवर्क्स के जो पटाखे चलाए थे ना, अभी उनमें से धुआं धुक रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। कैसे इनको डिफेंड करें, किस बुनियाद के ऊपर इनको डिफेंड करें? बहुत डिफेंड कर लिया आप लोगों को इतना डिफेंड कर लिया कि जितना शायद आपको आपके घर वाले ना डिफेंड करते हो। क्या हाल है पाकिस्तान जनाब? कल रात को चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में मुनक्किद की जा रही है, उसी से बाहर हो गया। मतलब वो उधर बांग्लादेश हारा और उधर दोनों पुराने भाई दोनों ही बाहर हो गए, मतलब बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। तो कल तक जो है वो, कल रात तक कुछ मन चले जिनके वो बिला वजह के ख्वाब देखते रहते हैं, एंज हो जाए, वो ओहदे को हार जाए, तो फिर इतने ऐ हो जाए, तो फिर वो हो जाए, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान आगे चला जाए। तो मतलब ये वो जो पुरानी आदतें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं पिछले 2 दिन से मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, और ये ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया जो है ना, उनको काफ़ी बेसिकली तकलीफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हो रही है, और फेक न्यूज़ उनकी जानिब से जो है फैलाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक जो फेक न्यूज़ मैंने पिछले 24 घंटे में देखी, जो वहाँ से स्टार्ट हुई कि जनाब एक कोई टेरर अलर्ट आया हुआ है, जनाब इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो है वो टेरर अलर्ट आया हुआ है, और इसकी वजह से जो है वो बड़ा स्टैंड बाय के ऊपर है जी सिक्योरिटी फोर्सेस, और कोई ऐसा जो है वो दहशतगर्दी का हमला ना हो जाए। ऐसा किसी किस्म का कोई टेरर अलर्ट नहीं है, ना कोई इस किस्म की बात है। सिक्योरिटी कवर वैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो सिक्योरिटी कवर तो प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये भिखमंगे कंपेयर करते करते मर जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाली क्लिप में आपने देखा, ये पाकिस्तानी जो बोल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को थ्रेट, मतलब इंडियन मीडिया बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, फेक न्यूज़ है। तो इतनी सिक्योरिटी तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई है? पहले तो इतनी नहीं थी, जो 2-3 मैच पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, उसके बाद में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पाकिस्तान में क्यों बढ़ाई है? पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस पर कवर कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं थ्रेट मिला है चैंपियंस ट्रॉफी को। बाकी दोस्तों यही है, पाकिस्तानियों का इस समय रो रो के बुरा हाल है। पाकिस्तानी माने न माने, मतलब अभी भी शायद ये सब कुछ लोग सपना देख रहे होंगे कि कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से वापस आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो चुका है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।